हेलो, आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए झारखंड स्पेशल क्लास में जो हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए थे उस क्लास को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि झारखंड एक परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, वह क्लास अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें कुछ हम लोग 2 क्लास किए हुए हैं, उसके आगे आज हम लोग क्लास में अध्ययन करेंगे। क्या क्या पढ़ना है आज? झारखंड से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, क्या पहला पॉइंट है? तो झारखंड के बारे में हम लोग क्षेत्रफल क्या है, उसकी कितने लंबाई कितने चौड़ाई है, इस तमाम ऐसे बिंदु पर हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या पॉइंट है? नया पॉइंट्स। झारखंड के प्रमंडल की संख्या कितनी है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है और बहुत बार ऐसा देखा भी गया है। तो झारखंड में प्रमंडलों की संख्या की बात किया जाए तो 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, 5 प्रमंडल है, लेकिन जिस समय झारखंड का गठन किया गया था उसमें प्रमंडलों की संख्या 4 थे। कितने थे? 4 थे। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 4 प्रमंडलों की संख्या उस समय थी जब झारखंड का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में प्रमंडलों की संख्या कितने हैं? 5 है। कौन कौन है वह भी देख सकते हैं। देखिए, संथाल प्रमंडल हो गया, उसके बाद आपका कोल्हान हो गया, उसके बाद आपका उत्तरी छोटानागपुर हो गया, दक्षिण छोटानागपुर हो गया, उसके बाद आपका पलामू हो गया। तो ऐसे बात किया जाए तो ऐसे प्रमंडलों की संख्या कितने हैं? 5 प्रमंडलों की संख्या है। ठीक है, अब जैसे में की बात किया जाए संथाल प्रमंडल में कितने जिलों की संख्या है? तो 6 जिलों की संख्या है। उत्तरी छोटानागपुर में कितने हैं? आपका उत्तरी छोटानागपुर में 7 है। दक्षिण छोटानागपुर में कितने हैं? दक्षिण छोटानागपुर में आपके 5 है। तो उस प्रकार से मिला करके 24 जिले होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोल्हान की बात की जाए 3 है और पलामू में कितने हैं? 3 है। तो इस प्रकार से टोटल मिला के 24 जिले की संख्या होती है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ प्रमंडलों की संख्या की बात की जाए तो कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल है। ठीक है, वर्तमान समय में। लेकिन जब झारखंड की गठन हो रही थी उसमें प्रमंडलों की संख्या कितनी थे? 4। याद रखिएगा। 9 गठित प्रमंडल की संख्या 1 है, जिसमें क्या है? कोल्हान। कोल्हान को बाद में बनाया गया, इसलिए ये पॉइंट आप लोग को बताया गया है। जिलों की संख्या की बात की जाए 24 जिले हैं। जब झारखंड का निर्माण किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उसमें जिलों की संख्या जो थी वह कितनी थी? 18 था। ठीक है, यह याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला मुख्य बिंदु की बात किया जाए अनुमंडलों की संख्या। तो झारखंड में अनुमंडलों की संख्या की बात किया जाए वर्तमान समय में 45 है, लेकिन जिस समय झारखंड का गठन किया गया था उस समय लगभग 33 प्रमंडलों की संख्या थी। प्रखंडों की संख्या की बात की जाए प्रमंडलों के बाद या अनुमंडलों के बाद हम लोग अगर बात किया जाए तो प्रखंडों की संख्या की बात किया जाए तो 263 है। अभी जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है? 263 है वर्तमान समय में। इसके पहले 264 था, जिसमें झरिया को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया किसमें? धनबाद नगर निगम में। तो इस प्रकार से झरिया का विलय हो चुका है, जिस प्रकार से वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या 263 है। यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां से एकदम पूछता ही प्रश्न है। अगला है अधिसूचित प्रखंडों की संख्या। यह भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अधिसूचित प्रखंडों की संख्या की बात किया जाए तो कितने हैं? 132 है। याद रखिएगा, अधिसूचित प्रखंड की संख्या अगर पूछेगा तो कितना बताइएगा? 132 है। ठीक है, गांवों की संख्या की बात की जाए तो गांवों की संख्या जो झारखंड में है वह 32,620 है। यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायतों की संख्या की बात की जाए, जिसमें 4402 है और पंचायती राज विभाग में जो वर्णित है वह है 4559। यह दोनों डाटा आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु पर अगर चर्चा करते देखते हैं क्या है अगला बिंदु। अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितना है? 2071। याद रखिएगा, 2071 जो है वह अधिसूचित पंचायतों की संख्या है। अगला है जिला परिषदों की संख्या की बात की जाए तो जिला कितने हैं? 24। तो जिला परिषदों की संख्या जो है वो कितनी है? 24। याद रखिएगा। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो वह 545 है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो उसमें 545 है, लेकिन जिला परिषदों की संख्या की बात की जाए तो वह 24 है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है क्या है? नगर परिषदों की संख्या की बात की जाए तो वह 21 है। नगर परिषद की जो संख्या है वह 21 है। तो ऐसे महत्वपूर्ण
जो डाटा है जो झारखंड से जुड़ा हुआ है और झारखंड के तथ्यों में यह बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप बिल्कुल से अच्छी तरह से रीड करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, नगर पंचायतों की संख्या की बात किया जाए, यह भी प्रश्न पूछा हुआ जाता है कि नगर पंचायतों की संख्या कितनी है। तो नगर पंचायतों की संख्या की बात किया जाए तो कितने हैं, 20 है। ठीक है, याद रखिएगा। अधिसूचित क्षेत्र समिति, देखिए यह भी पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या की बात किया जाए तो वह संख्या कितना है, 1 है, याद रखिएगा। छावनी बोर्ड की संख्या कितना है, 1। झारखंड में एक ही छावनी बोर्ड है, वह है रामगढ़ में, याद रखिएगा, उसकी संख्या भी क्या है, 1 है। नगर निगमों की संख्या की बात किया जाए तो झारखंड में कितना नगर निगम है, 9 नगर निगम है, जिसमें से आप देख सकते हैं रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, मेदिनीनगर को बनाया गया है, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, धनबाद हो गया, चास, आदित्यपुर और मानगो। ऐसे नगर निगम की संख्या टोटल होते हैं 9 और 9 नगर निगमों को यहाँ पे दर्शाया भी गया है। ठीक है, तो 9 नगर निगम की अगर संख्या पूछेगा तो 9 बताइएगा। ठीक है, कुल शहरी स्थानीय निकाय की बात किया जाए तो कितने हैं, 51 है। शहरी निकाय की संख्या कर बात किया जाए कुल तो वह कितना है, 51 है, यह भी याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण डाटा जो है वो राज्य विधायिका का स्वरूप, अगर बात किया जाए झारखंड की राज्य विधायिका का स्वरूप किस प्रकार से है, झारखंड की जो विधायिका का स्वरूप किस प्रकार से है पूछा जाएगा तो वह एक सदनीय है। यहाँ की जो विधानसभा है वह एक सदनीय है और विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो वह टोटल होता है 82, जिसमें 81 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं, एक किया जाता है। ठीक है, तो मनोनीत किया जाता है, उनमें से एक को मनोनीत किया जाता है। तो याद रखिएगा विधानसभा में आरक्षण की स्थिति भी बताई गई है। ठीक है, तो विधानसभा में किस जाति का कितना आरक्षण है सीट, उसका यहाँ पे डाटा है। एसटी के लिए अगर बात किया जाए तो 28 सीट रिजर्व है, उसी प्रकार एसी के लिए 9 सीट है और जनरल के लिए 44 सीट है। तो इस प्रकार सीट का आवंटन किया गया है, सीट को बांटा गया है जाति प्रति, इसमें बताया गया कि किस जाति का कितना सीट होना चाहिए। तो ऐसी विधानसभा में आरक्षण की स्थिति है। अगर बात किया जाए झारखंड से जुड़े ऐसे मुख्य तथ्य जो बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उस तथ्यों के बारे में हमें और जानकारी इकट्ठा करना है और आप लोग को बताया जाएगा, 1-2 क्लास में और होगा। तो इस प्रकार से है कि आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ। ठीक है।